गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना और हर शुक्रवार को मनी गुरु में हम लेकर आते हैं आपके लिए वुमेन स्पेशल। आप कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर वुमन बन सकती हैं, ये हम आपको बताएंगे और आपके सवालों के जवाब भी हम अपने खास गेस्ट से लेंगे। हमारे साथ आज किरण ए देसाई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जुड़े हुए हैं, उनसे आपके तमाम सवालों के जवाब लेंगे। साथ ही ये भी आपको बता दें कि आज हम खास तौर पर किन मुद्दों पर अपने शो में बात करने जा रहे हैं। कई ऐसे आपके सवाल हैं, दर्शकों ने हमें सवाल जवाब भेजे हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि कैसे वो निवेश करें, खास तौर पर महिलाएं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में कैसे निवेश कर सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर निवेश रणनीति बनानी है, आपको किस तरह कदम आगे बढ़ाने हैं, बैलेंस फंड या फिर लिक्विड फंड, कहां निवेश आपके लिए बेहतर होगा। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब हम लेते हैं हमारे गेस्ट किरण से और इसी के साथ शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। झारखंड से सुनीता का सवाल हमारे पास आया है जो कि अपनी बेटियों के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं। इनकी मासिक आय है 40,000 रुपए, 2 बेटियां हैं इनकी, 9 साल की और 11 साल की। बेटी की पढ़ाई के लिए इन्हें हर महीने 15,000 निवेश करना है, ऐसा इन्होंने बताया है। साथ ही 6 से 7 साल के लिए भी निवेश कर सकती हैं, ये बता रही हैं। निवेश कहां कर सकती है, क्योंकि एक नई निवेशक है इसलिए अभी शायद इन्हें एक गाइडेंस की जरूरत है। तो किरण आप बताइए, इनके जो इन्होंने अपने लिए लक्ष्य सेट किया है कि 2 बेटियों की पढ़ाई के लिए इन्हें 15,000 रुपए निवेश करना है, इनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन इस वक्त क्या रह सकता है? सुनीता जी, पहले तो आपकी 2 बेटी में से छोटी बेटी की उम्र 9 साल है, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम नई 1.5 साल पहले ही लॉन्च की है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये एकदम गारंटेड इंटरेस्ट वाली स्कीम है। 9.2 गारंटेड इंटरेस्ट है और 10 साल से छोटी बच्ची के लिए ही है। कोई लड़का होएगा तो नहीं डाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए ये स्कीम है। तो 9.2% गारंटेड इंटरेस्ट है। और आपको मैं इसके थोड़े हाईलाइट पॉइंट बता दूं कि जो लड़की की उम्र 10 साल से कम है वो एक तो डाल सकती है। कोई भी पोस्ट ऑफिस या ऑथोराइज्ड बैंक में जाके लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट देने पे ये अकाउंट खुल सकता है। मिनिमम 1,000 रुपया और उसके बाद में 100 रुपए के मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जो फिगर तय करेंगे तो 14 साल तक भरना पड़ेगा। ये आपको मैं एक आपका ध्यान खींच के रखता हूँ। और 14 साल या 21 साल की उम्र हो जाए बेटी की, तब तलक भरना पड़ेगा। विच एवर इज अर्लियर वो हिसाब से भरना पड़ेगा। Alright. लड़की की सिर्फ बर्थ प्रूफ देने का है और कुछ नहीं है। So this is a very good scheme for a guaranteed interest। किरण यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि सुनीता जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गई हैं। थोड़ी इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इन्होंने और क्या प्लान बना के रखा है। सुनीता, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से। सुनीता, आप अपनी 2 बेटियों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहते हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपने अब तक कोई अपनी तरफ से प्लानिंग की है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें? हाँ सर, आज पहले हमें अपना घर ग्रोसरी शॉप है हमारी। बताइए सुनीता। जी प्लानिंग तो नहीं है अभी। अच्छा, प्लानिंग नहीं है, इसलिए आप हमसे जानना चाह रहे हैं। कहीं पर आपने निवेश ऑलरेडी किया हुआ है क्या? कोई अगर SIP ले रखी है या कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट है आपका ऑलरेडी? नहीं ऐसा नहीं है। तो आप बिल्कुल फ्रेश निवेशक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़े बेटी। जैसे आपके शायद टीवी वॉल्यूम ऑन है, अपने दर्शकों को बार बार हम ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बात करते टाइम फोन पर टीवी वॉल्यूम बंद कीजिए। चलिए किरण, जैसा आप सुनीता से भी बात हुई कि इन्होंने अब तक कोई प्लानिंग नहीं की है और इनकी छोटी बेटी के लिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना बताई है जो कि 9 साल की है। 11 साल की बेटी के लिए इनको क्या प्लान करना चाहिए अब? सुनीता जी को मैं ये सलाह दूंगा कि 5,000 रुपया अगर शक्य है तो सुकन्या समृद्धि योजना में छोटी बेटी के नाम पे डालें और बाकी का बचा हुआ पैसा 2 अलग SIP दोनों लड़कियों के नाम पे चिल्ड्रंस फंड ऑफ एनी म्यूचुअल फंड लाइक HDFC चिल्ड्रंस फंड या ICICI म्यूचुअल फंड। चिल्ड्रंस फंड इज अ बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर अ चिल्ड्रंस करियर और चिल्ड्रंस एजुकेशन और चिल्ड्रंस मैरिज एट अ लेटर डेट। तो चिल्ड्रंस फंड में मैं पैसे डालने का निवेश करने की सलाह दूंगा।
और ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि अगर 5 साल के ऊपर आप इन्वेस्टेड रहते हैं चिल्ड्रंस फंड में, तो तकरीबन 12% के ऊपर का तो परफॉर्मेंस आता ही आता है। तो बाकी का बचा हुआ पैसा 2 SIP में HDFC या ICICI के चिल्ड्रंस फंड में डालने की सलाह दूंगा। और जो सुनीता जी जो फ्रेश इन्वेस्टर है, तो मैं उनको एक सलाह ये भी दूंगा कि उनको KYC, KRA और FATCA ये तीनों पेपर वर्क म्यूचुअल फंड के लिए कराना रहेगा। ये वन टाइम अफेयर है सुनीता जी, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ एक फॉर्म में भर के अपने एडवाइजर के साथ दे दो, तो कार्वी या कैम्स या कोई भी एजेंसी आपका ये KRA, KYC एंड FATCA तीनों वन टाइम अफेयर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आपकी दोनों बेटियों के लिए बहुत अच्छा सा प्लान बता दिया है किरण ने। सुनीता, छोटी बेटी के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जैसा बता रहे हैं किरण कि कैसे आपकी छोटी बेटी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, और दूसरा आप थोड़ी छोटे छोटे SIP जरूर कर सकती हैं। जो बाकी बचा हुआ निवेश है 15,000 रुपए में से अगर आप उसमें पैसा निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, जो कि आप अपनी बेटियों के भविष्य के लिए लगा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की ओर। हमारे पास एलानाबाद से संजू बाला सोनी का ईमेल आया है। ये भी पहली बार निवेशक हैं, पहली बार अच्छे फंड में निवेश चाहते हैं करना। हाउसवाइफ हैं एक, इनकी उम्र 46 साल है और इन्होंने अपने लिए जो एक निवेश की रकम तय की है वो है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए अगर निवेश करने हैं किरण, तो इन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो मन में कई डर लगे रहते हैं कि आखिरकार कैसे आगे बढ़ें, कैसा तरीका अपनाएं। संजू जी, सबसे पहले तो मैं एज अ होम मेकर आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा ना, यही मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया सोचा है आपने, और हर एक हाउसवाइफ थोड़ा सा अलग से इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई ज़रूरियात के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। सिंस यू आर अ हाउसवाइफ और आप पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके 5,000 रुपया के जो भी रकम है थोड़ी सी, वो 2 फंड में स्प्लिट करिए। मैं 1,000-1,500 रुपये का आपको SIP करने की सलाह दूंगा कोई भी लिक्विड फंड में। बिरला सन लाइफ का लिक्विड फंड है, कैश मैनेजर फंड, या तो एक्सिस का सेविंग्स फंड है। ऐसे बढ़िया से कोई भी लिक्विड फंड में 1,000 या 1,500 रुपये की SIP चालू करिए। लिक्विड फंड का आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको लिक्विडिटी रहेगी। कभी भी आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो विदिन 24 आवर्स आपको पैसे घर में आ सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, पेनल्टी, कुछ भी नहीं लगता है लिक्विड फंड में। और लिक्विड फंड आपको तकरीबन 8% की औसत से ब्याज दे सकता है, एप्रिसिएशन दे सकता है। सो लिक्विड फंड की एक सलाह रहेगी, और बाकी के 3,500-4 हज़ार रुपया मैं आपको सलाह दूंगा बैलेंस फंड में रखिए। मैं बैलेंस फंड कौन सा लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बढ़िया सा बैलेंस फंड 2-3 है मार्केट में, इंडस्ट्री में। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, या तो L&T प्रूडेंस फंड है। ये अच्छे वाले बैलेंस फंड है, जो अगर आप 3-4 साल के ऊपर की अवधि के लिए रखेंगे तो 12% का हिसाब से आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और ये दोनों फंड में एक और फायदा ये है कि अगर आपको डिविडेंड पे आउट मोड मंथली रखना है, तो प्रत्येक महीने आपको घर में डिविडेंड भी आएगा। जो भी डिविडेंड आएगा आप अपने टैक्स फ्री होता है, तो वो अपने खर्च के लिए यूज़ भी कर सकती है, और जो ग्रोथ होएगा वो टैक्स फ्री रहेगा 1 साल के बाद आपके लिए। तो बैलेंस फंड का मैं आपको सलाह दूंगा, बिरला सन लाइफ का लिक्विड फंड लीजिए, और एक्सिस नहीं तो एक्सिस का लिक्विड फंड, और L&T प्रूडेंस फंड या तो ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड लीजिए आप। तो कुछ फंड्स रेकमेंड किए हैं किरण ने आपको संजू, जैसे ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में अगर पिछले 3 साल के इसके प्रदर्शन की बात की जाए तो 12.47% तक का इसमें रिटर्न रहा है। L&T प्रूडेंस फंड की बात की, लगभग 17.5 से 18% तक का एक 3 साल का इसका प्रदर्शन रहा है। तो आप इस एडवाइस के साथ साथ अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके जानकर इन फंड्स में आगे बढ़िए। और जो आपने एक पहली बार एज ए निवेशक सोचा है एज अ हाउस वाइफ आगे बढ़ने का, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। राइट, अब अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास लखनऊ से वंदना सिंह जी हमें अपना सवाल भेज रही हैं। वो दरअसल पेंशन के लिए निवेश करना चाहती हैं, इनकी रिटायरमेंट प्लानिंग है, 25 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए की वो SIP करना चाहती हैं। तो एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से आपको लगता है कि ये जो इनकी 10,000 की SIP है, इन्हें कहाँ पर डालनी चाहिए, और इनका एक जो प्लान है वो क्या रहना चाहिए इसके लिए किरण?
वरना जी आपने अपने लिए लंबे टाइम का जो एसआईपी करने का पेंशन के लिए सोचा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि एनी इन्वेस्टर, एनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन इंडिया शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग सम कॉर्पस फॉर देयर ओन फ्यूचर। क्योंकि महंगाई का दर इतनी जोरों से बढ़ रहा है, तो अपने लिए कुछ ना कुछ कॉर्पस क्रिएट करना आवश्यक ही है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपने 25 साल तक का नज़रिया रखा है और 10,000 जैसी रकम है, काफ़ी अच्छी रकम है और आगे जाके 25 साल में तो बहुत गुना बढ़ सकती है, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप 10,000 रुपया दो जगह डिवाइड करिए। पहले 5,000 रुपये का मैं आपकी सलाह दूंगा एनपीएस में डालिए। एनपीएस का फ़ायदा ये है कि ओवर एंड अबव सेक्शन 80C, जिसमें 1.5 लाख रुपया इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, इधर 50,000 रुपया एडिशनल रिबेट मिलेगी आपको इनकम टैक्स में। तो एनपीएस में एक 5,000 रुपये की एसआईपी करने की सलाह दूंगा। एनपीएस का दूसरे फायदे ये है कि लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्ज है। म्यूचुअल फंड में अगर डालते हैं तो तकरीबन 2.25% का फंड मैनेजमेंट चार्ज रहता है, जहाँ की एनपीएस में सिर्फ 0.1% फिक्स्ड रहता है। कोई भी बैंक या कोई भी एडवाइजर आपको देंगे, देयर इज नो ब्रोकरेज। सो आपको जल्दी से कोई एडवाइजर सजेस्ट शायद ना भी करे, फिर भी आपको कैम्स या कार्वी या पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में जाके एनपीएस के फॉर्म डालने के हैं। एनपीएस का दूसरा फायदा ये है कि आप अपना फंड हाउस सिलेक्ट कर सकते हैं। पीएफआरडीए ने जो फंड हाउस को सिलेक्शन दिया है, उदाहरण के तौर पे यूटीआई है, एलआईसी है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कैनेरा, डीएसपी, बहुत सारे फंड है, रिलायंस है। टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस देखने जाए पास्ट रिकॉर्ड के, तो रिलायंस, यूटीआई, ये सब नाइस परफॉर्मिंग है। तो आप अपने फंड हाउस भी सिलेक्ट कर सकती है। तो मैं 5,000 रुपये की एसआईपी आपको टैक्स सेविंग और दोनों नजरिया रखते हुए एनपीएस की सलाह दूंगा। और बाकी का 5,000 रुपया मैं आपको सलाह ये दूंगा, फिलहाल में ही एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड लॉन्च हुआ था, तो उसमें पैसा डालिए। उसमें फ़ायदा ये है, आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन जब भी पेंशन आप लेंगे तभी वो टैक्स फ्री आएगा। क्योंकि वो ऐसे देखने जाए तो पेंशन नहीं है, एसडब्ल्यूपी है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। ये प्लान में आपको एडवांटेज ये है कि टैक्स फ्री पेंशन की तरह से पैसा आएगा, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपका कॉर्पस जब तक है तब तक पेंशन मिलेगा। जैसे कॉर्पस खत्म, आपका पेंशन खत्म। लेकिन टैक्स फ्री पेंशन एंजॉय करने के लिए ये फंड में भी पैसा डालिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी, 5,000 रुपये का एनपीएस और 5,000 रुपये का एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड, both of them will make a very fantastic investment criteria for you for your long term future.